हम लोग लेसन 3 में संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक क्लास 8 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक में है रेयॉन। संश्लेषित रेशा है और यह एक प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा है। मतलब इसको बनाने के लिए क्या तैयार किया गया था? पहले इसको विस्कोस बनाया गया, मतलब कि लुगदी ली गई, सेलुलोज लिया गया, प्राकृतिक बहुलक का इस्तेमाल किया गया जिसको हम सेलुलोज कहते हैं, है ना। और सेलुलोज का आपको जो सोर्सेज है वो क्या क्या हो सकता है? कपास के रुई हो सकता है, आ रहा है बात समझ में, या फिर कोई कोमल लकड़ी की गुद्दी हो सकती है, जैसे कि आप केला के पौधा हो सकता है या बांस की पौधा हो सकता है ना। इससे लिया गया, समझ में आ रहा है। और इसको लेने के बाद प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज, कपास के रुई, कोमल लकड़ी के लुगदी या गुद्दी, केला का पौधा, बांस आदि से लेकर करके उसको क्या किया गया कि विभिन्न प्रकार के रसायनों में उपचारित की गई। अभी वो आगे हम बात करेंगे कैसे रसायनों में बनाया गया, उपचारित किया गया। एक गाढ़ी लेई प्राप्त की गई और उस लेई को मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के और कार्बन डाइसल्फाइड में इसको मिलाने के बाद जब लेई बनाया गया और उससे उसको जब पेस्ट तैयार हुआ उसको विस्कोस बोला जाता है। उस विस्कोस को क्या किया गया कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रवाहित करने के बाद, उस पाइप से गुजारने के बाद, है ना, और जो महीन जैसे रेशा जैसे रचना प्राप्त हुई है वही रेयॉन है। मतलब हम यूँ कहें कि रेयॉन को बनाने के लिए रसायनों का भी प्रयोग किया गया और प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज का भी इस्तेमाल किया गया। इसलिए इसको बनाने के लिए पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि संश्लेषित नहीं है। इसको बनाने के लिए किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक पदार्थों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए इस रेयॉन को हम प्रथम पूर्ण नहीं कह सकते हैं, अर्ध संश्लेषित कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध संश्लेषित रेशा कहा जाता है। ये आपको याद रहना चाहिए। जी सर। कल के टॉपिक में इसका मतलब इंट्रोडक्शन बता दिए थे, फिर यहाँ बताने के बाद रेयॉन के निर्माण के बारे में हम जानेंगे कि आखिर इसको बनाया जाता है कैसे है। तो रेयॉन को बनाने के लिए जो भी बात बोले वही, एक मान लिया कि एक तरह से टैंक है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसमें एक पाइप लगा हुआ है और इसमें महीन छिद्र है और इसको विस्कोस को इंटर कराया जाता है फोर्स के साथ, और ये छिद्र से जब निकलती है वो उसको बाहर में हवा के संपर्क में आने के बाद ठंडा जब हो जाता है तो ईंट के धागा का रूप दिया जाता है। इस तरह से रेयॉन बनता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि रेयॉन को बनाने के लिए क्या किया जाता है। प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज जो भी अभी बताया, रुई या लकड़ी ली जाती है जिसका सूत्र आप C6H10O5 लिख सकते हैं सेलुलोज का। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कार्बन डाइसल्फाइड H2S में मिलाकर गाढ़ा द्रव विस्कोस तैयार किया जाता है। इसी पे बात हो रही थी, विस्कोस, है ना। इसे विस्कोस को आप देख रहे हैं कि चित्रानुसार तनु H2SO4। तनु H2SO4 का मतलब आप समझते हैं हाइड्रोक्लोरिक याद देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब कह रहे हैं मतलब गंधका अम्ल। इसका तनु का मतलब होता है कि जल का मात्रा ज्यादा होना चाहिए और अम्ल का मात्रा कम होना चाहिए। ये ज्यादा रहेगा और ये क्या होगा? कम रहेगा। तब इसको क्या बोलते हैं? तनु बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तनु अम्ल में इस तरह का चीज को पाइप को से गुजारने के बाद महीन छिद्रों से ये रेशे जो ठंडा होने के बाद जो प्राप्त होते हैं उसी को विस्कोस रेयॉन कहा जाता है। विस्कोस रेयॉन कहा जाता है। यह अर्ध संश्लेषित रेशा कहलाती है। इसमें सेलुलोज को अलग अलग तरह से उपचारित किया जाता है। अब देखिए सेलुलोज की जो बात आ रही है कि कैसे उपचारित किया जाता है, तो उसको अलग अलग तरीके से उपचारित किया जाता है। एक सेलुलोज का नाम आता है क्यूप्रा अमोनियम रेयॉन। ये जो अलग तरह से अभी जो क्यूप्रा अमोनियम के मदद से जो बनाया गया है उसको क्यूप्रा अमोनियम रेयॉन कहते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? तो कॉपर सल्फेट CuSO4 है ना के नीला विलयन, है ना, तो इसमें 5H2O आप फॉर्मूला में लिखेंगे क्योंकि ये पानी वाला है, जलयोजित वाला है। के नीले विलयन में अमोनिया विलयन को, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 है ना, के विलयन को मिलाने पर क्यूप्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नीला विलयन प्राप्त होता है, जिससे प्राप्त तंतुओं को क्यूप्रा अमोनियम रेयॉन कहा जाता है। अब इधर लाओ, दूसरा है एसीटेट। यहाँ जाओ, एसिड से किया जाता है। एसीटेट रेयॉन एक होता है, उसको बनाने के लिए एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल
को और कुछ अन्य रसायनों के साथ मिला करके इसको तैयार किया जाता है। तो मतलब दो तरह के यहाँ आपको किताब में रेयन पढ़ने को मिला, एक मिला है क्यूप्रा अमोनियम रेयन और एक मिला है एसीटेट रेयन। तो इस दो तरह से रेयन को प्राप्त किया जाता है। क्यूप्रा अमोनियम के लिए आपको बताया गया था कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में क्या किया जाता है, अमोनिया को मिलाया जाता है, तब ये तैयार होता है। और एसीटेट रेयन के लिए एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला के कुछ अन्य रसायनों की मदद से तैयार किया जाता है। और ये जो गाढ़ी विस्कोस तैयार होती है, फिर उसको गुजारते हैं जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो रेशा जो बनती है उसको हम बोलते हैं एसीटेट रेयन। अब रेयन के क्या गुण हैं? रेयन के क्या गुण हैं? यह उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। अब उष्मा दृढ़ का मतलब क्या होता है? उष्मा दृढ़ का मतलब होता है कि एक बार अगर इसको आप पिघला दिए, मैंने एक बार गर्म करके, एक बार अगर आपने इसको गर्म कर दिया है तो दोबारा अगर फिर से इसको आप पिघला करके दूसरा चीज़ बनाना चाहते हैं तो ये नहीं बनेगा। समझ रहा है? उसको उष्मा दृढ़ कहते हैं। मतलब एक बार बन गया फिर से उसको इच्छित आकार में पिघला के बनाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह का ये चीज़ का गुण का है, उष्मा दृढ़ प्लास्टिक बहुलक है ना। यह रेशम से सस्ता उसी के समान का तंतु होता है। ठीक है, इसमें रेशम जैसी विभा होती है, यह सूती रेशे जैसा होता है। इसमें विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है। इसे मतलब अलग अलग तरह के रंग में रंगा जा सकता है। जिस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं, अलग अलग कलर के इसके कपड़े बनाए जा सकते हैं। लचकदार, सबल और लहरदार होता है। मतलब कि उसको विभाएँ जो होती हैं वो पूरा मतलब सुनहरा अलग अलग रंगों में उपलब्ध है, सबल है, ये नहीं कि तुरंत टूट जाएगा, है ना। ये गुण है रेयन का उपयोग। इससे अनेक प्रकार के वस्त्र बनाए जा सकते हैं। सूती रेशों के साथ मिलाकर इससे चादर बनाया जाता है और ऊनी रेशों के साथ मिलाकर के इसको कालीन बनाने में उपयोग किया जाता है। इस तरह से रेयन को हमने देखा कि जो प्राकृतिक में जितना कपास है उतना से सभी लोगों को जनसंख्या ज़्यादा है, तो उन सभी लोगों को कपड़ा बनाया जाना संभव नहीं है। इसीलिए जब इसका निर्माण वैज्ञानिकों ने किया तो ये बहुत बड़ा खोज के रूप में आया, है ना, जिससे सभी लोगों को अलग अलग रंगों में अलग अलग तरह के कपड़े उपलब्ध हो गए। समझ आ रहा है? ये आसान हो गया। तो एक बार और इसको वीडियो को वहाँ से नीचे तक दिखा दो, ताकि मतलब इसको रोक करके कोई नोट्स भी चाहेगा तो वीडियो से देख करके लिख सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेयन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नायलॉन के बारे में जानेंगे। नायलॉन के बारे में जानेंगे कि नायलॉन कैसा है। तो नायलॉन एक है कि प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा है नायलॉन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में सुन लो कि नायलॉन जो है वो प्रथम क्या है, पूर्ण संश्लेषित रेशा है ना। प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा है।